बाबा साहब की भी पूजा नहीं करनी, बुद्ध की भी पूजा नहीं करनी है। बुद्ध के विचारों को अपनाना है, बाबा साहब के विचारों को अपनाना है। पूजा का अर्थ बताना चाहूंगा। बस पूजा अगर करनी हो तो जिसकी भी पूजा करनी हो उसकी पूरी जानकारी ले। शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति मंच से शब्द कहता है और सुनने वाले मंच से श्रोता लोग जो बैठे हैं सामने वो सुनते हैं, तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचार धारा पैदा होती है और विचार धारा से ही समाज और देश का निर्माण होता है। सम्राट अशोक की धरती पाटलिपुत्र में बौद्ध महोत्सव के अवसर पर आयोजकों का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं अपने धम्म गुरुओं का, जिन्होंने इस पटना की भूमि को दोबारा से धम्म यात्रा से सारीभूति, अभिभूति और जागरण, पुनर्जागरण करने का आज जो कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं अपने भंदे लोगों को अभिनंदन करता हूं, मैं वंदन करता हूं नारी शक्ति को। ऐसी नारी शक्ति जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने आप सबको जन्म दिया, ऐसी नारी शक्ति जिसने तथागत सम्यक संबुद्ध को जन्म दिया, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, फूले और सभी महामानवों को जन्म दिया और इस सभा में उपस्थित है, ऐसी नारी शक्ति को मैं वंदन करता हूं। साथियों, कुछ संदेश कल मिले, कुछ संदेश आज मिले, कुछ ज्ञान को हमने सुना, कानों से सुना, और कुछ ज्ञान को हमने अपने शरीर के द्वारा आज विचार में उतारते हुए और पैदल रथ यात्रा पे करते हुए कर्म के द्वारा किया। तो बुद्ध का जो धम्म है वो परिवर्तन का धम्म है, और इस पे मैं बहुत ज्यादा आपको गंभीर शब्दों में बात ना करके बड़ी सिंपल सी 2-3 बातें जरूर करूंगा और संदेश देना चाहूंगा। संदेश यह है दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति मंच से शब्द कहता है और सुनने वाले मंच से श्रोता लोग जो बैठे हैं सामने वो सुनते हैं, तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचार धारा पैदा होती है और विचार धारा से ही समाज और देश का निर्माण होता है। कौन से शब्द, कौन सी भावनाएं, कौन से विचार और कौन सी विचार धारा? साथियों, मैं बात करूंगा श्रमण की संस्कृति की विचार धारा, तथागत सम्यक संबुद्ध की विचार धारा, फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचार धारा जो सतत बहती रही है, इस देश में बहती रही है, उस विचार धारा पे हम आज भारत की धम्म भूमि के इस धम्म स्थान पर महान भारत राष्ट्र, ऐसा भारत राष्ट्र जहां महान व्यक्ति हुए जिन्होंने दुनिया को बदला। भारत इसलिए महान है कि यहां तथागत बुद्ध पैदा हुए, यहां अंबेडकर पैदा हुए, यहां फूले पैदा हुए, और इसीलिए भारत की महानता दुनिया में कही जाती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बदल दिया, दुनिया को बदल दिया।
व्यक्ति की महानता तीन तरह से होती है। एक वो लोग महान होते हैं जो पैदाइशी महान होते हैं, दूसरे तरह के लोग होते हैं जो अचीव करते हैं या महानता उन पे थोप दी जाती है, पैदाइशी जो थोप दी गई महानता बना दिया गया, डेजिग्नेट कर दिया गया। और तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो स्वयं अपने कर्मों से महान बनते हैं। और पूजाएं भी तीन तरह की ही होती है। मैं पूजा की बात नहीं करूंगा, बच्चों को बताना चाहूंगा। बच्चों, पूजा का अर्थ बताना चाहूंगा। बस बच्चों से, मैं सिर्फ बच्चों से बात कर रहा हूं इस समय। पूजा अगर करनी हो तो जिसकी भी पूजा करनी हो उसकी पूरी जानकारी ले लेना। पूजा का मतलब पूरी जानकारी, पूरी जानकारी। अब सवाल जैसे ही पूरी जानकारी के मतलब आता है तो हमारे गुरुओं ने कभी किसी तरह की पूजा की बात ही नहीं की। ज्यादा से ज्यादा श्रमण संस्कृत की विचारधारा में हम पुष्प चढ़ा करके, माल्यार्पण करके ज्यादा से ज्यादा हम अभिनंदन करते, पूजा नहीं करते कभी। तो यह जानकारी मैं बच्चों से जानबूझ के बात कर रहा था, क्योंकि पूजाएं तो तरह तरह की होती हैं। कुछ खिला पिला के कोई पूजा करते, उन पे मुझे चर्चा करने का मेरा विषय ही नहीं है। लेकिन बच्चों को ये जानकारी, कभी भी पूजा अगर करनी है तो विचारों की पूजा करना है। बाबा साहब की भी पूजा नहीं करनी, बुद्ध की भी पूजा नहीं करनी है। बुद्ध के विचारों को अपनाना है, बाबा साहब के विचारों को अपनाना है। अगर कोई बाबा साहब की भी पूजा करने को कहता है, बिल्कुल मत करना। बुद्ध की पूजा करने को कहता है, बिल्कुल मत करना। बुद्ध के विचारों में जाना है, बुद्ध की शरण में जाना है, बुद्धि की शरण में जाना है, ज्ञान की शरण में जाना है। एक बात और कहना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं भावनाएं भड़काऊं, बनते जी से क्षमा याचना कर करके मैं इस वाणी को जहां मैं अतिक्रमण करने जा रहा हूं, तो मैं परमिशन लेकर के ये सेंटेंस कहना चाहूंगा। साथियों, बुद्ध ने युद्ध किया, बुद्ध ने युद्ध किया, बुद्ध ने युद्ध किया। युद्ध किया, जाति प्रथा के खिलाफ युद्ध किया, गैर बराबरी के खिलाफ युद्ध किया। न चच्चा वसलो होती, न चच्चा होती ब्राह्मणो, कम म्यूना वसलो होती, कम म्यूना होती ब्राह्मणो। बुद्ध ने कर्म की संस्कृति को भारत में लागू किया, बुद्ध ने युद्ध किया। और बुद्ध के नाम पर भारत में सरकारों ने क्या किया? बुद्ध के नाम पर भारत की सरकारों ने, मैंने परमिशन ले ली थी बंदे जी, इसलिए ये बात कह रहा हूं कि बुद्ध मुस्कुराए कह करके बुद्ध की पूर्णिमा को एटम बम फोड़ दिया। बुद्ध दुनिया को शांति देने वाले, शांति के दूत बुद्ध, और बुद्ध मुस्कुराई करके एटम बम फोड़ा। साथियों, लेकिन इतिहास गवाह है, भारत जब जब विकसित हुआ है, जब जब भारत सोने की चिड़िया कहलाया है, जब भी भारत में ज्ञान की धारा बही है, जब जब भारत में तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों ने भारत में दुनिया को ज्ञान बांटा है, फाइयान हेनसांग से लेकर के ऐसे जब विदेशी आए हैं, ज्ञान अर्जन करने आए हैं, तो वो बुद्ध की विचारधारा से आए हैं, बुद्ध का ज्ञान ग्रहण करने आए हैं। तो इसलिए हम बुद्ध को, इसलिए हम याद करते हैं ना बुद्ध को। बुद्ध ने नारी को आजाद किया, बुद्ध ने नारी को आजाद किया, बुद्ध ने उपाली नाई जैसे भिक्षुओं को किस तरह से, जो नाई
और भी बहुत सारी जातियों के जेलों में कैद लोगों को आजाद करके बुद्ध ने जाति प्रथा के जो बंधन को तोड़ दिया। इसलिए कुछ लोग, उत्तर भारत के लोग, जब बुद्ध को, जब किसी बच्चे को कहना होता है अरे बुद्धू, डिस्क्रेडिट करते हैं। जानना है, हमें जानना है, हमें मानना नहीं है। हमें जानना है कि सारनाथ ज्ञान की भूमि है और बनारस प्रतिक्रांति की भूमि है। हमें जानना है पाटलिपुत्र राजसत्ता की जगह है और यहीं से हमारे राजसत्ता चलती थी, सम्राट अशोक की राजसत्ता। और हम आज बिहार और उसकी राजधानी पटना, यहां पर अशिक्षा और गरीबी, कहां पर अशिक्षा और गरीबी ज्यादा है? ज्ञान के प्रदेश में। यह एक सोचने की बात है साथियों। बहुत ज्यादा लंबा वक्तव्य ना दे करके दो बातें कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि अत्यदीपो भव का सिद्धांत बुद्ध ने दे दिया। अरे भाई, कोई किसी की बात न माने, थियोरिटिकल बात फिर मैं ना कह करके एक प्रैक्टिकल बात कह करके अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। कौन कौन लोग आपस में ये जानते चाहते हैं कि हम एक दूसरे से बराबर हैं? हाथ उठाओ। पर यही अप्लाई करते हैं, जरा बुद्धिज्म का अप्लाई करते हैं यहीं पर अभी और इसी वक्त। अब मैं एप्लीकेशन ऑफ बुद्धिज्म पे आ गया हूं। बच्चों, हम आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे? हाथ उठाना कि क्या गैर बराबरी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना। तो जो लोग बराबरी में विश्वास करते हैं वो हाथ उठाएं। अरे, बराबरी में विश्वास नहीं करते? कौन लोग हैं जो बराबरी में विश्वास करते हैं वो हाथ उठाएं प्लीज। भाषण नहीं सुने, अब जरा कम बोर्ड में आ जाइए। कौन लोग भाईचारे में विश्वास करते हैं वो हाथ उठाएं। भाईचारे में कौन लोग बुद्ध के करुणा मैत्री में विश्वास करते हैं वो हाथ उठाएं। तो आप लोग एक बार जरा खड़े हो जाओ प्लीज। सभी लोग जो भाईचारे में विश्वास रखते हो, जो सबता बुद्ध में विश्वास है, आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज, खड़े हो जाइए और एक दूसरे के गले मिले, एक दूसरे के गले मिले। देखिए गले मिलने से कितना प्यार होता है। गले मिले प्लीज, गले मिलिए। आज बुद्ध पूर्णिमा है, सेलिब्रेट करिए। ये खुशी का त्योहार है, खुशियां मनाइए। गले मिलो भाई, गले मिले। आप भी आपस में गले मिले। मैं समाप्त कर रहा हूं, आप लोग गले मिले, गले मिलिए। जय भीम। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। बाबा साहब अम्बेडकर। बैठ जाइए, समय की अपनी मर्यादा होती है। अगर आप इजाजत हो, मैं 1 मिनट जरूर और लेना चाहूंगा, इजाजत लेकर के। बुद्ध की बात हो, बुद्ध धम्म की बात हो और हाथी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाथी का जिक्र, धम्म चक्र का जिक्र जरूर होना चाहिए, नीले कलर का जिक्र जरूर होना चाहिए। हमारा बहुजन समाज हाथी है। 85% मूल निवासी बहुजन समाज ताकतवर है और बहुजन समाज का हाथी खो कहां गया है? बाबा साहब के बोल्ट को सही उपयोग न करने की वजह से ये हाथी, पायक का हाथी, फंस गया है दलदल में। तो भंते जी पटना में आए हैं। भंते जी ने ज्ञान दिया है, रणभेरी बजाओ, खुशियां मनाओ। और जैसे ही युद्ध की रणभेरी बजी, पायक का हाथी कीचड़ के दलदल से निकल गया और बहुजन समाज भी निकल जाएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।